मेरे प्यारे शेर न्यूज स्वागत है आप सभी लोग के यहाँ से आप लोग के मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन के क्लास नंबर 2 में। यह आप लोग का 5 नंबरिया का सीरीज जो चल रहा है यह आप लोग का क्लास नंबर 2 है। और आप लोग यहाँ से इस क्लास को इस तरह से आप लोग मतलब डिजाइन हम कर रहे हैं कि आप लोग यदि इसका नोट्स बना लेते हैं, यदि आप लोग इसका रिवाइज कर देते हैं, एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन को 5 नंबरिया आ जाए आप लोगों से बनेगा ही बनेगा। क्योंकि हम सारे टाइप को कवर करते हुए आप लोग के सारे 5 नंबर या कंप्लीट कराएंगे। और यहां से एक बात और सुन लीजिए कि आप लोगों को यहां से रटना नहीं है, आप लोग को हम इस तरह सारे 5 नंबर या सिखा देंगे कि यदि आप लोग के अंदर सीखने का जुनून है, पागलपन है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को एग्जाम में बना देंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस यह करेंगे कि जो टाइप हम आप लोगों को कराएंगे उस टाइप को आप लोग कम से कम घर पे आप लोग एक ही क्वेश्चन को 2 बार बनाना है, जिससे एग्जाम में सवाल आए तो आप लोगों से वो फंसे ना और एग्जाम में आप लोगों से वह सवाल बन जाए। तो सबसे पहले आप लोग को जो जो टाइप कराएंगे ना वो टाइप आप लोगों को खुद से, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को ही 2 बार आप लोगों को बनाना होगा। और आप लोग के लिए एक सुंदर सा लाइन है कि जो स्टूडेंट संघर्ष की राह पर चलता है, ठीक है ना, जो स्टूडेंट संघर्ष की राह पर चलता है आगे चलकर इतिहास वही रचता है। जो अपने अंदर अंधकार तूफान, ठीक है ना, मुसीबतों से जो समझिए कि लड़ लिया वही आगे चलकर सूर्य बनकर चमकता है। तो आप लोग का जो क्लास 5 नंबरिया का होने वाला है, इसमें आप लोग का जो यह क्वेश्चन है ना, आप लोग का 3D से आप लोग देख सकते हैं कि यह आप लोग का जो 5 नंबरिया का सवाल है एकदम 3D से है। और 3D का नाम सुनते ही आप लोग के अंदर जाड़ हो गया होगा कि भैया 3D से 5 नंबरिया तो हमारा नहीं बनेगा। लेकिन जानते हैं जितना बड़ा आप लोग के अंदर डर है ना, उससे ही कई ज्यादा आप लोग का यह आसान क्वेश्चन, एकदम आसान है, बबुआ वाला है। और बनाना कैसे है आप लोग को सारा चीज हम यहां से सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन आप लोग एकदम कंसंट्रेट करके सारे कॉन्सेप्ट पर आप लोग एक बार फोकस करिएगा। और उसके बाद आप लोग अपने आप से प्रॉमिस करिएगा कि एग्जाम में यदि इस टाइप का सवाल आ गया एकदम सेम टू सेम, खाली डाटा बदल के आ जाए या यह आ जाए, एग्जाम में आप लोगों से बनना चाहिए। क्योंकि सवाल 3D का है और एग्जाम में 3D वाले 5 नंबरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होते हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का जो राज है ना, जो कॉन्सेप्ट का आप लोग का थोड़ा सा मतलब इसमें मतलब पिटारा है कॉन्सेप्ट का, वो खोलते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम इधर आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग बताते हैं। इस कॉन्सेप्ट के जरिए एगो क्वेश्चन नहीं, आप लोग 50 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले आप लोग को यह देखना है कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का वेक्टर एगो आर देगा और यहां पर हम लोगों का n1 देगा। तो आर वेक्टर n1 वेक्टर जो होता है यह आप लोग का p1 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर r हो गया, उसके बाद यहाँ पर वेक्टर लगा देना है। यहाँ पर यदि आप लोग का n2 हो जाएगा तो यह आप लोग का p2 के बराबर होता है, ठीक है ना। क्या आप लोग का यही कुछ दिखाई दे रहा है, यह वेक्टर है r है, ओकर बाद यह वेक्टर आप लोग का n1 है, कुछ दिखाई दे रहा है, और यह आप लोग का p1 है, कुछ दिखाई दे रहा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। यह आप लोग का वेक्टर r हो गया, फिर उसके बाद आप लोग का यह आप लोग का n2 हो गया, और उसके बाद यह आप लोग का p2 हो गया। क्या आप लोग को एकदम ई वाला पैटर्न पर बैठ गया। यहां से देखिएगा कि जो आप लोग का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर हम लोग का n1 और n2 का डॉट होता है, यानी यहां से n1 वेक्टर और यहां से आप लोगों का n2 वेक्टर मतलब डॉट हो गया। अब फिर आप लोगों को यहां पर क्या करना है, n1 वेक्टर का आप लोगों को चुपचाप एकदम चुपके से क्या करना है, परिमाण निकाल देना है, बस हो गया। आप लोगों के सामने क्वेश्चन था, आप लोग कुछ देर पहले यह क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा था, लेकिन आप लोग हमारा वेक्टर का क्लास देखे होंगे, 1 नंबरिया का क्लास देखे होंगे। अब आप लोग खुद बोल रहे होंगे कि भैया छोड़ दीजिए, एक बाद हम बना लेंगे, बन जाएगा ना। बस देखिए तनी मनी कंसेप्ट खोले, आप लोगों से सवाल बन जाएगा। अभी हम बनाए भी नहीं है तो भी आप लोगों से सवाल जो है बाबू लोग बन जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं तो पूरा इस सवाल को हम लोग बना ही लेते हैं। आप लोग अब कमेंट बॉक्स में बोलिएगा आप लोगों से यह सवाल बनेगा ना, बिल्कुल आप लोगों से सवाल बनने वाला है, क्योंकि अब सारा कंसेप्ट हम यहाँ पर खोल दिए। अब देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दिए, देखिएगा कि हम यहाँ लिखेंगे
कि चूंकि, ठीक है ना, चूंकि हम क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर क्या होता है, p1 हम लोग का होता है, और इतना बराबर हम लोग का कितना होता है, p2 होता है। यह आप लोग को मालूम है। तो हम क्या करते हैं कि आप लोग का जो यह इक्वेशन दिया गया है ना, इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं। बनाने का प्रोसेस होता है। तो हम इस पर क्या करते हैं, सबसे पहले देखिएगा कि हम यहाँ लिखते हैं वेक्टर r डॉट का, यहाँ पर हम लोग का हो गया 9i कैप, ठीक है ना, उसके बाद बाबू लोग हम लोग का हो गया 6j कैप, और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर हो गया 2k कैप। यह हो गया ना, इसको जो दिया गया वह 11 के बराबर दिया गया है। यह आप लोग का समीकरण 1 मान लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 1 मान लेना है, इसको समीकरण 2 मान लेना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न नंबरिया में आएगा तो आप लोग को बनाने का भी कुछ प्रोसेस, कुछ तरीका आप लोग को होना चाहिएगा। यहाँ पर माइनस का 2j कैप हो गया, प्लस का आप लोग का यहाँ से 3k कैप हो गया, और बराबर का हम लोग का 13 दिया गया है। यहाँ से हम समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोग का दोनों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब दोनों आप लोग का इस तरह कंप्लीट हो गया तो अब क्या करना है, आप लोगों को लिखना है यहाँ पर एक लाइन कि समीकरण 1, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 की तुलना, समझ गए ना, समीकरण 1 और 2 की तुलना वेक्टर r डॉट का n वेक्टर बराबर p से करने पर। याद रखिएगा, समीकरण 1 और 2 का जो कंपेयर होगा, जो तुलना करेंगे, तुलना का हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग का एंगल निकालने के लिए n1 और n2 चाहिए। तो जब हम लोग तुलना करेंगे ना तो हम लोग का यहाँ से n1 निकलेगा। तो आप लोग यहाँ देखिएगा कि जब तुलना करेंगे तो लिखेंगे इसलिए, और इसलिए आप लोग का यहाँ से जो n1 वेक्टर है बाबू लोग ना, यह n1 है और यह वाला n2 है। तो आप लोग का यहाँ से हो गया 9i कैप, उसके बाद बाबू लोग हो गया 6j कैप, और यहाँ पर हम लोग का 2k कैप हो गया, यह हो गया n1। अब उसके बाद बाबू लोग आप लोग यहाँ देखिएगा कि यह हम लोग का n2 हो गया, n2 का हम लोग का हो गया 6i कैप, आप लोग देख रहे हैं ना, 6i कैप, माइनस का यहाँ पर 2j कैप, और प्लस का हम लोग का यहाँ पर 3k कैप है। यह हम लोग का n1 हो गया, यह हम लोग का n2 हो गया। अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है, हम लोग को यह निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग अब यहाँ देखिएगा, हम क्या करते हैं कि अब cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो cos थीटा का फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी हम पहले ही लिख चुके हैं कि आप लोग का n1 और डॉट का यहाँ पर n2 होता है, और यहाँ पर आप लोगों को दोनों को क्या करना है, आप लोगों को मोड कर देना है। यह हो गया ना। ये तो हम लोग सवाल 1 नंबरिया में बनाए हैं, ऐसा ये सवाल 5 नंबरिया का नहीं है, ये सवाल 2 नंबरिया का है, 1 नंबरिया का है। लेकिन जानते हैं एक होता है ना कि नाम हो गया, अफवाह हो गया, ठीक है ना, 3D आप लोग का जो चैप्टर है वह नाम से ही डर लगता है, बस इसी से उठा के हल्का सा बना दिया 5 नंबरिया। अब यहाँ देखिएगा बाबू क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को डॉट करवाना है ई दोनों में। तो ई दोनों का हम सबसे पहले डाटा हम यहाँ पर लिखेंगे, 9i कैप हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का प्लस का 6j कैप हो जाएगा ना, और उसके बाद यहाँ पर हम प्लस का 2k कैप हम यहाँ पर कर देंगे। इतना हो गया। अब इसका डॉट जो है इससे करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6i कैप, उसके बाद हम लोग का माइनस का 2j कैप, और प्लस का यहाँ पर 3k कैप हम लोग का हो जाएगा। यहाँ बाटा देना है, बाटा देने के बाद यहाँ पर क्या करना है, दोनों का मोड निकालना है, ठीक है ना, दोनों का मोड निकालिए। चलिएगा यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 81 हो जाएगा, प्लस का आप लोग का 36 हो जाएगा, फिर आप लोग का यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर बाबू लोग यहाँ देखिएगा कि हम लोग का 36 और यहाँ पर 4 होगा, ठीक है ना, मोड निकालेंगे तो आप लोग का 36 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का 9 आ जाएगा। तो पूरा आप लोग बढ़िया से अब देखिएगा डॉट करते हैं, ठीक है ना, और इधर हम लोग का cos थीटा चल रहा है। तो 9 का 6 में गुना करेंगे तो हम लोग का 54 हो जाएगा, 6 का गुना -2 में होगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, 2 का गुना 3 में होगा तो हम लोग का 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि 36 और 4 40 और 81 हम लोग का हो जाएगा 121, 21 का निकलेगा 11, ठीक है ना, और यहाँ देखिए 36 और 4 40 और 49, 49 का हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ पे बीच में गुना है। तो अब देखिए पूरा जो कट छट के हम लोग का आएगा वह आएगा cos थीटा बराबर हम लोग का 54, यहाँ देखिएगा कि 2 से 1 मिनट इसका थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना, गुना हुआ है हम लोग का माइनस का प्लस का 6, यहाँ पर प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हल्का सा गलती लिखाया है बाबू, समझ गए ना,
यहाँ पर माइनस का 2 है, आप लोग देख सकते हैं माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, यहाँ पर हम लोग का माइनस का आप लोग का 2 है, समझ गए ना। यहाँ पर हम लोग का माइनस का 2 होगा, गुना होगा तो यहाँ पर हम लोग का माइनस का 6 आएगा, ठीक है ना, माइनस का 6 होगा। यह जब घटेगा तो 12 6 18, और 18 में से ये घटेगा तो हम लोग का यहाँ पर 6 आएगा, 4 में 36 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग का 77 हो जाएगा, 36 बटा में 77 हो जाएगा। इसलिए देखिएगा कि थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का कॉस इनवर्स 36 बटा में 77 हो जाएगा, समझ गए ना। ये आप लोग का पूरा बन गया। यह आप लोग का 3D का सवाल था, आप लोग देख सकते हैं कि इसका क्या औकात है, क्या आप लोग का लेवल है। और आप लोगों से एक ही बार बोलेंगे कि जब तक हम हैं मैथ से डरिए मत, मैथ को समझिए, सीखिए। एग्जाम में आप लोग का बिल्कुल 100 में 100 आएगा। आप लोग के 5 नंबरिया का हर वो टाइप कराएंगे जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बस आप लोग एक नोट्स बनाइएगा, सारे 5 नंबरिया का आप लोग सोल्यूशन अपने कॉपी में करेंगे और आप लोग उसी को बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि हर जगह भटकना नहीं पड़ेगा। और एग्जाम में यदि मैथ में 100 में 100 आ गया ना तो फिर आप लोग का बहुत मतलब नंबर जो है ना वो स्कोर करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिएगा, मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट इसके पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोगों को इस क्वेश्चन को 2 बार कम से कम जरूर बनाइएगा। जय हिंद।